अब खबरें विस्तार से। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात की। मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के लिए पीएम से मुलाकात बहुत जरूरी है, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर लड़ना भी होगा। सीएम ने कहा कि मेरी पीएम से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पीएम समय देते हैं तो अच्छी बात है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा, राष्ट्रीय स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर भी नियुक्ति होगी, महामंत्री जैसे कई पदों पर नियुक्तियां होगी, सीडब्ल्यूसी में भी सभी वर्ग को मौका मिलेगा। लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने होली की शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री ने बदले में कहा कि मैंने आपका फॉग गीत सुना जो आप गा रहे थे। भाई प्रधानमंत्री हम सबके हैं और प्रदेश के हित में उससे मुलाकात करना भी जरूरी है, मांग भी करना है, और मांग पूरी नहीं होती तो फिर लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश का हित का मामला है, कि व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। और जिन मुद्दों को लेकर बात होती है तो प्रधानमंत्री जी समय देते हैं तो अच्छी बात है। भविष्य में उसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर के सिलेक्शन होने हैं, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है। सारी नियुक्तियां अभी दिल्ली स्तर पे, फिर उसके बाद फिर धीरे से प्रदेशों में भी जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन और सरकार में मंत्रियों के बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया था, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अचरज जताते हुए कहा कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर मंत्री इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार की बात कह रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है और जब टीम अच्छा काम कर रही है तो बदलाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिंहदेव ने यह भी कहा कि यह बात कांग्रेस प्रभारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने कही गई है और इस पर क्या फैसला लिया जाता है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज़्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव किया। पुलिस ने 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास में घुसने की कोशिश भी की। तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। बंगले का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बीजेपी सरकार के मंत्रियों और चंबल संभाग में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों को टारगेट कर रही है, ताकि सिंधिया की पकड़ को कमजोर किया जा सके। आज गरीबों के घर कनेक्शन काटे जा रहे हैं, त्राही मची है। तो आज मैंने ये नशेनी बैठ की है कि आप याद करिए, गरीब के कनेक्शन जोड़िए वरना सत्ता छोड़िए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंगले में घुसने का प्रयास किया, हंगामे के हालात बने। कांग्रेसियों का प्रदर्शन देख ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने बंगले से बाहर निकले, कांग्रेसियों से मुलाकात की, लेकिन मामला सुलझा नहीं। कांग्रेसियों ने बंगले के बाहर रेड क्रॉस रोड को जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने रोड क्लियर कराने की कवायद में 200 से ज्यादा कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर डीआरपी लाइन भेज दिया। लगभग 200 की संख्या में कांग्रेसी आए थे और उनमें से लगभग 3 बसें भर के हमने भेजी हैं। लगभग 100 से 150 के बीच में जो प्रदर्शनकारी थे उनको स्थायी रूप से रद्द किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि कांग्रेस का चुनावी शिगुफा है। विभाग अपना काम करता है, वो भी विपक्ष में रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की नौटंकी नहीं करते थे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड, लोगों की भावनाओं को भड़का करके चुनावी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। जनता सब समझती है, 4 साल कहाँ रहे। आज के कांग्रेस के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि कांग्रेस की मंशा है, जिन लोगों की वजह से उनकी सरकार प्रदेश में गिरी, उन सभी सिंधिया समर्थक विधायकों मंत्रियों को जनहित के मुद्दों पर उनके ठिकानों पर घेराव करते हुए घेरा जाए।
पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री कवासी लखमा पर हमला किया है। अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस में कवासी लखमा का दूध भात है, इसलिए लखमा के बयान पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कल कवासी लखमा ने कहा था कि सुबह जय श्री राम कहते हैं भाजपा वाले और शाम को 2 पैग मारते हैं। कवासी लखमा जी ने कल बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सुबह जय श्री राम बोलते हैं और शाम को 2 पैग लगाते हैं। ऐसा है, मैं तो पहले से बोलता हूं कि कवासी लखमा जी जो है उनका दूध भात है, उस पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। अब राजनीति में दूध भात की बात हो रही है। ये तो आप ही समझिए कि एक कैबिनेट मंत्री को, जो प्रदेश सरकार का है, उसका दूध भात है। समझ से परे है कई बार चीजें। बहरहाल ये राजनीति है। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में बाघों की शिफ्टिंग का आयोजन था। कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भाषण देने से रोकते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिए, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी मैं जानना चाहूंगा। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में बाघों की शिफ्टिंग का कार्यक्रम था। मंच सजा हुआ था, भाषणों का दौर जारी था। वीडियो में आप मंच पर बैठे सीएम और सिंधिया को देख सकते हैं। इस दौरान ऐसी घटना घटी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोलो ग्राउंड में आयोजित जनसभा में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का स्वागत भाषण के बाद मंच संचालक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम पुकारा। इस पर वीडी शर्मा तत्काल कुर्सी से उठे और डायस तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तेजी से उठे और वीडी शर्मा को भाषण देने से रोक दिया। इसके बाद सिंधिया माइक लेकर खुद अपना भाषण देने लगी। जब सिंधिया भाषण के बाद अपनी कुर्सी पर पहुंचे तब सीएम को वो इस मामले में समझाते दिखे। पूरे मामले का वीडियो सामने आया। कांग्रेस ने सिंधिया के संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। सिंधिया जी के ऐसे कर्मों को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई आश्चर्य नहीं है। लोगों को हटाकर खुद को आगे बढ़ना उनके संस्कारों में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बीजेपी में अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्ष का सम्मान सर्वोच्च होता है, इसीलिए अध्यक्ष का भाषण बाद में होता है। संचालक ने भूल से वीडी शर्मा का नाम पुकार लिया, लेकिन सिंधिया जी ने ये ध्यान रखा कि अध्यक्ष के सम्मान में उनका भाषण बाद में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्ष का सम्मान सर्वोच्च होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी का भाषण बाद में होता है। तो असली मामला प्रोटोकॉल का था। चलिए इस बहाने कम से कम सिंधिया और वीडी शर्मा सुर्खियों में आ गए। सागर के गढ़ा कोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में पहुंचकर विवाह बंधन में बंधे 21 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर वधू को उपहार भेंट करते हुए आयोजन के लिए मंत्री गोपाल भार्गव के प्रयास की बहुत सराहना की। मुख्यमंत्री ने भार्गव को सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए अपनी गरीब बहनों को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरी मुझे लगा कि बेटी अगर लखपति बन जाए तो दुनिया कहेगी, माँ भी कहेगी, बाप भी कहेगा कि बेटी को आने दो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में सीधे 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डाल दें और 12,000 रुपया साल के मिल जाए तो बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। मजबूत हुई है मेरी, मैं बेटी और बहन के कल्याण के लिए हूं, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है करने की हम कोशिश करें। अभी फिलहाल की स्थिति में 2003 हमारे पास में जो पंजीयन हुए हैं इस वर्ष के, तो ऐसे सब हम मिला के उसमें 1866 अभी हमारे हुए हैं। तो इनको मिला के हमारे 21,003 कुल मिला के 2001 से और 2000 हमारे सन तक 2023 तक। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को रेगुलेटर्स ने बंद करने का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन ने यह आदेश जारी किया है। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई। जांच एजेंसी ने बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से ईडी ने पूछताछ की।
इधर के कविता ने भी केंद्र पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।